वो पेज 175 खोल सकता है। फिज़िक्स गैलेक्सी, ये वाली एडवांस इलस्ट्रेशन अच्छी बुक है, रिवीजन के लिए अच्छी बुक है। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है पेज 175 पे, लेकिन उस क्वेश्चन को दो तरह से देखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में जो हेडिंग है वो है एक्साइटेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, और हम एक बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की। तो जो क्वेश्चन जिस तरह से डील किया है उसमें माने हुए हैं एटम्स, हमारे पास एटम्स हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंदर लिखा हुआ है टू व्हाट टेम्परेचर शुड हाइड्रोजन गैस बी रेज्ड। सो यही मान के चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, मगर जब मैं हाइड्रोजन गैस देखता हूँ तो H2 देखता हूँ। अब दो सिचुएशन लेते हैं। नेचुरल फॉर्म में तो हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा ना। अब चलो हाइड्रोजन एटम्स अगर ऐसे हैं, सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास एटम्स हैं, गैस नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, और ये एटम्स में स्प्लिट हो रखे हैं, जो भी हमने जैसे भी किया होगा। अब मेरे को बीच में जाके कैमरा देखना पड़ता है एक्चुअली, इसलिए हिल के मैं उधर जाता हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि सपोज़ मेरे पास दो सिचुएशन है। अब इस प्रॉब्लम में एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें कितना टेम्परेचर राइज करना है कि ग्राउंड स्टेट से वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करें, मींस फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाएं, मतलब एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दोनों सिचुएशन लेते हैं, ये गैस है और ये एटम फॉर्म में है, और इसमें जो है सपोज़ नंबर ऑफ मोल्स N2 ले लेता हूँ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लेता हूँ, और फार्मूला लगेगा सेम N1/Na, यहाँ लगेगा N2/Na। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो N1 इज़ N1Na एंड N2 इज़ स्मॉल n2Na। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो हैं 5 है, डायटोमिक है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 है। तो यहाँ पे जो डेल्टा U होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ N1 एंड 3/2 मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू R इंटू डेल्टा T, और यहाँ पे डेल्टा U होगा N2 5/2 इंटू R इंटू डेल्टा T। मतलब ये सपोज ले लीजिए आप डेल्टा T1 या डेल्टा T2, यहाँ पे टेम्परेचर इतना राइज़ किया, इतना राइज़ किया। ये जो एनर्जी है ये गई हमारी सारे जितने भी एटम्स हैं सबको 10.2 लेवल रेज करने में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतने हैं, हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे हो गए 2 इंटू N2 इंटू Na, और हर एटम को जो हमारे एनर्जी चाहिए वो है 10.2 इंटू 10⁻⁻19, और ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी ये होगा, मतलब ये एनर्जी दी और ये आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे, N1 इज़ N1A1 एंड नंबर ऑफ एटम मीन्स हर एटम में एक ही एटम है। सो नंबर ऑफ एटम्स आर N1Na। हर एटम को एनर्जी चाहिए 10.2 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में हो गया, ये जूल में हो गया। दोनों इक्वेट कीजिए, यहाँ पे N1 कट जाएगा, यहाँ पे भी N1 कट जाएगा, यहाँ पे N2 कट जाएगा, यहाँ पे भी N2 कट जाएगा। दोनों में टेम्परेचर का रिज़ल्ट में डिफरेंस आएगा, ठीक ठाक ही डिफरेंस आएगा, ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पर डिफरेंस आएगा। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से देखनी है, और क्वेश्चन ये सोच के बनाया गया है कि हमारे पास एटम्स हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को हम ये सोच के पढ़ लें कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, एनर्जी ऑफ गैस निकालेंगे। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है, हमें दिया हुआ क्या है।